नमस्कार, मैं हूं मुकेश त्यागी। जी हाँ, मैं आज आपको बता रहा हूं कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से संकट जो बहुत दिनों से छाया हुआ था। एकनाथ शिंदे जो कि बगावत कर चुके थे शिवसेना से, और किस प्रकार से मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने 11 जुलाई का टाइम दिया, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन की बात हुई कि उनके पास संख्या बल पूरी नहीं है। एंटी डिफेक्शन दल बदल कानून से बचने के लिए 2/3 होने चाहिए, लेकिन एकनाथ शिंदे लगातार इस बात को क्लेम करते रहे कि उनके पास 2/3 का मेजॉरिटी है, बल्कि और अन्य इंडिपेंडेंट एमएलएज को मिलाकर के उनके पास संख्या बल बहुत ज़्यादा है। आपको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी की 105 सीट आई थी और शिवसेना की 55 सीट असेंबली इलेक्शन 2019 में आई थी। आपस में बहुत मनमुटाव हुआ। उद्धव जी ने अमित शाह जी को कहा कि उन्होंने वायदे की खिलाफी की। अमित शाह जी ने कहा कि आपने हमारा पोस्टर लेकर के, मोदी जी का पोस्टर लेकर के आप चुनाव में जीते। हमने हमेशा शिवसेना से ज़्यादा एमएलए की सीट्स ली, लेकिन उसके बाद उन्होंने लगातार इनको कोसते रहे कि वायदा खिलाफी हुई है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि उद्धव जी का कोई हक नहीं था 55 एमएलए के साथ कि वो मुख्यमंत्री बने। उन्होंने फिर मिलकर के अपने विरोधी आइडियोलॉजी की पार्टीज के साथ, कांग्रेस और एनसीपी के साथ उन्होंने समझौता किया और सरकार बनाई। लगभग 2.5 साल तक ये सरकार बड़ी मुश्किल से चलती रही और अंततोगत्वा शिवसेना के अंदर फूट पड़ गई, क्योंकि जिस प्रकार से शिवसेना के एमएलएज ने कंप्लेंट करी कि उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया गया। और आज सुप्रीम कोर्ट 29 जून 2022 को मामला सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से आया। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि उद्धव ठाकरे को डिफेंड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए, पहले डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई ऐसी दलील दे रहा है कि फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये संवैधानिक तर्क है। डिस्क्वालिफिकेशन का तो मामला बाद में आएगा। अभी राज्यपाल जी की तबीयत खराब थी, अब वो वापस आ गए हैं। और जब ये 3.5 घंटे तक ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अंतोगत्वा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 जून को 11 बजे महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और इसको सुनते ही उद्धव ठाकरे जी ने फेसबुक के माध्यम से अपना त्यागपत्र दे दिया और अब वो गवर्नर के पास जाएंगे, क्योंकि वो संवैधानिक प्रक्रिया वही है कि गवर्नर को जाकर के व्यक्तिगत रूप से अपना त्यागपत्र दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ये फ्लोर टेस्ट दे दिया है। कल 11 बजे ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी और जिसमें गवर्नर का अहम रोल होगा और फिजिकली उनके सामने फ्लोर टेस्ट संख्या बल की डेमोन्स्ट्रेशन होगा। संभावनाएं बहुत लगाई जा रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस, जो कि बहुत यंग डायनेमिक चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, पहले भी 2014 और 2019 तक लगातार उन्होंने अपनी ओजस्वी छवि और कर्मठता के साथ महाराष्ट्र की सेवा करी। आज महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है वो 31 से 32 लाख करोड़ है। आप जानते हैं महाराष्ट्र एक तरह से इकोनॉमिकली बहुत साउंड है, वहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं। महाराष्ट्र की छवि का असर पूरे राष्ट्र और पूरे अंतर्राष्ट्रीय होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय महाराष्ट्र। वहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं, आप जानती हैं। बीच में जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार पर महावसूली का चार्ज लगाया गया, महाअगाड़ी जो सरकार थी वहाँ पे, महाविकास अगाड़ी सरकार, उसको महावसूली, उनके 2 मंत्री जेल में भी गए थे, एक तो अनिल देशमुख जी और मलिक जी। तो वहाँ पर उनकी छवि बहुत ख़राब हुई थी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हाल में ही बहुत ख़राब हो गई। शिव सैनिक सड़कों पर आ गए और पोस्टर जलाए गए, और जो बागी एमएलएज थे उनके घर को तोड़ा फोड़ा गया, उनके परिवार को असुरक्षित महसूस हुआ। एज ए रिजल्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन बागी एमएलएज को 16 एमएलएज को, जिनको कि बीजेपी से जिनको शिवसेना से खतरा था, उनको वायु सुरक्षा मुहैया कराई गई। मैं समझता हूँ बहुत ही स्वागत योग्य है डिसीजन, क्योंकि सिक्योरिटी उनके परिवार की है और कॉन्स्टिट्यूशनली एक तरीके से देखा जाए तो बड़ी धमकी भरे
स्वरों में ये कहा जा रहा था कि वो एयरपोर्ट से कैसे निकलेंगे। मैं समझता हूँ संविधान के माध्यम से चुनी सरकार का कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि कोई भी ऐसा वक्तव्य दे जिससे हमारे संविधान या हमारी प्रजातंत्र पर ठेस पहुँचे। तो इस प्रकार की भाषा का जो इस्तेमाल किया गया, धमकियां दी गई, मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी में या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में कहीं इसका कोई स्थान नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि देश के अंदर इस प्रकार के कोई उदाहरण सेट हों जहां पर खुलेआम सड़क पर जो है तलवार और डंडे के भरोसे डेमोक्रेसी को चलाया जाए। तो वो बहुत ही सोचनीय है। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनते हुए जो आज फैसला दिया है वो संविधान के तहत दिया गया है। जिस प्रकार से इस आर्गुमेंट का खिलाफत की गई कि फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ वो बहुत ही शोचनीय है। आपको मालूम है कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली प्राथमिकता किसी भी प्रकार का अगर टेस्ट है, अगर पता करना है संख्या बल किस पार्टी के साथ है, तो फ्लोर टेस्ट ही सबसे ज़्यादा सशक्त माध्यम है पता करने के लिए कि किसके पास संख्या बल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे मध्य प्रदेश के अंदर भी इसी प्रकार से ऑर्डर किया, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने लेट नाइट तक सुनाई करी और एसआर बोम्मई के केस में ये बिल्कुल सेटल हो गया था कि फ्लोर टेस्ट इज द वन ऑफ द कीज of deciding who should be in the government. So I think we welcome the Supreme Court's order and I think tomorrow दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और कल राज्यपाल जी होशियारी जी वहाँ जाकर के कल फ्लोर टेस्ट कराएंगे और कल पता लग जाएगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुझे कोई शक नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस जी, जिनके पास बहुत बड़ी संख्या बल है और उनके पीछे जो अभी ब्रेक अवे फैक्शन है वो भी एंटी डिफेक्शन लॉस को मिलते हुए 2/3 के साथ एक बहुत ही मजबूत सरकार बनेगी और महाराष्ट्र में फिर से सुनहरे दिन वापस आएंगे। महाराष्ट्र को आपने काफ़ी दिनों तक सताया और यहाँ पर एक अराजकता का माहौल फैलाया। मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए। उद्धव ठाकरे जी ने अपना शायद नैतिक उनके अंदर एक शक्ति आई, उनको लगा कि अब ज़मीन खिसक गई है, तो उन्होंने पहले ही वर्षा से जो उनका आधिकारिक आवास था वहाँ से निकल करके मातोश्री आ गए थे। उनको कहीं ना कहीं अंदेशा था कि उनको ये कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन किसके दबाव में, किसके सुझाव में? कुछ लोग कहते हैं एनसीपी ने उनको एडवाइस की कि यू कंटिन्यू एज ए चीफ मिनिस्टर एंड फाइट योर केस, बट वो ज़मीन खिसक चुकी थी और इस प्रकार की गाली गलौच, बाप माँ तक की बातें आईं और धमकियाँ दी गई, लेकिन अल्टीमेटली सत्यमेव जयते। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ फडणवीस जी को। कल वो संख्या बल से पूर्ण बहुमत से जीतें और महाराष्ट्र की सरकार जो 2-2.5 साल के लिए और बची है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से चलाएं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड आई थिंक द अल्टीमेटली डेमोक्रेसी प्रिवेल्स, गुड सेंसेस प्रिवेल, सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा जय होती है। जय हिंद, जय भारत।